लास्ट क्लास की स्टार्टिंग जो हम चल रहे थे, अब आ जाए ऑन अ सीरियस बिजनेस। छोटी सी क्लास है आज, सिर्फ प्रैक्टिस करानी है, पढ़ाना कुछ नहीं है। राइट, आज बिल्कुल सिंपली प्रैक्टिस करानी है। इस एग्जाम्पल से अब मेरे को दोबारा शुरू होना है। तो आज ऑनलाइन में फिर बच्चे बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ बारिश आई थिंक, तो हो सके तो आप कैमराज ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए, स्टीरियो आइसोमर्स के लिए एक सिंपल सी चीज पूछी गई है, बताओ कितने। आप इस स्ट्रक्चर को देख के ये कह सकते हो ये मीजो नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कायरल हैं दो दो, बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि दो कायरल होते ही मेरे को सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कहीं मीजो तो नहीं है। मीजो का क्या करूंगी मैं, आज थोड़ा और क्लैरिटी से पता लगेगा अगर आपको मीजो शब्द क्लियर हो रहा है। मतलब मीजो क्लियर होते ही तुम्हारे क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। मीजो अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना ना ढूंढना वो सीखेंगे। इसमें ये एक मेरे को ऐसा स्पीशीज दे दी, ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जो कि अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रुप्स आर डिसिमिलर। जब ये दोनों ग्रुप्स आर डिसिमिलर, दैट टू टर्मिनल, बाकी तो सारे सिमिलर ही है। तो जब टर्मिनल वाले डिसिमिलर हैं, वहां ये फॉर्मूला कामयाब है साइक्लो में भी, 2 की पावर n। और कितने से, अब n क्या करूं मैं, पाई बॉन्ड तो कोई नहीं है। अब n मेरे को करने हैं कायरल कार्बन। इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, 1 और 2, 2 की पावर 2, आंसर इज 4। राइट, 2 की पावर 2, आंसर इज 4। अब कोई मेरे को कहता है ये RS SR RR SS, किसी को लगे, जो मैं आज आउट सेशन में देख रही थी बच्चे बना बना के देख रहे हैं, उसका टाइम बचाओ कि बनाओ मत ना, इसकी आर और इसकी भी आर। वो जो आर एस हमने लास्ट क्लास में निकाला था, बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बनाने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने सारे कॉम्बिनेशंस बताए थे, RR SS RS SR, बन गए 4। जस्ट अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कहाँ बनाना चाहिए, कहाँ नहीं बनाना चाहिए, कहाँ किस फीलिंग से आंसर आ जाना चाहिए, किस फॉर्मूले से आंसर आ जाना चाहिए। तो डिसिमिलर ग्रुप्स हैं तो ये, सिमिलर ग्रुप्स हुए तो क्या, आपने धड़ल्ले से बोल देना है सिमिलर ग्रुप्स है मैम, इसमें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, हाँ या ना, मीजो है। बट यहीं से सारे डाउट शुरू होते हैं। मैंने 2 सॉलिड लाइंस खींच के दी आपको, या नाम से दिया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आपने रफ में उसका ये स्ट्रक्चर बना लिया। और क्वेश्चन क्या, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज डिसाइड करेगी तुमको अबाउट द प्लेन बिलो द प्लेन सोचना है कि नहीं सोचना। सबसे पहले मेरे को बताइए, क्या इसमें कायरल कार्बन हैं? लेकिन आप कहोगे मैम ये तो मीजो है। दो दो कायरल होते हुए भी इसमें मीजो है, ये तो एक कायरल होना चाहिए, इसमें तो कोई स्टीरियोआइसोमर्स होना ही नहीं चाहिए। मैंने ये तो नहीं बोला दोनों अबाव द प्लेन है, काहे का मीजो, आप ऐसे कैसे बता सकते हो। हाँ, मीजो भी बन सकता है इसका। जब आपको सॉलिड लाइन दिमाग में आए, क्वेश्चन में आए, और है, मैं भी पढ़ रही थी बुक्स में, है ऐसे क्वेश्चन, तुम दिमाग लगाओ, सॉलिड लाइन बना के नहीं दूंगी मैं, ऐसे दे दूंगी, तो अब ये थोड़ी गलत करोगे तुम लोग। कल लास्ट क्लास को झेलने के बाद ये तो कोई भी नहीं गलत करेगा। इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स, पहले तो मैंने लगाया फॉर्मूला जो मेरा दिल मानता है, राइट। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, अगर दोनों टर्मिनल सेम हैं तो फॉर्मूला इज 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। एन को 2 पुट करके तुम कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। आंसर आ जाएगा 3। बट कोई मेरे जैसा बैठा है यार, 3 ऐसे रट लूं, उस दिन मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं रहा तो क्या करूं, इतना छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन कैसे छोड़ के आ जाऊं। ये काम आएगा जब बड़े भयानक स्ट्रक्चर्स होंगे, उसमें तड़ाक तड़ाक कर सकते हो, लेकिन ये तो अंडरस्टैंडिंग है। अब आप सोचो, जब मेरे को सॉलिड लाइन दी है, क्या मेरे को ये 3 नहीं बनाने पड़ेंगे। अब मैं बोलूंगी इसके 3 स्टीरियो आइसोमर्स में से आप, अभी तो फॉर्मूला 3 है, अदरवाइज तो आप कहते हैं मैम 2 की पावर n करते, आप 4 क्यों नहीं किया, ऊपर वाले में 2 की पावर n किया, यहां भी 2 की पावर n करो। तो उस बात को समझने के लिए, अगर मेरे को 2 की पावर n करती आंसर 4 आता, नहीं याद मेरे को ये फॉर्मूला, मेरे को ड्रॉ करना चाहिए। अब वही आर आर और वो सब मैं सोचूं, तो एक एक मैं ड्रॉ करके दिखा दूं, सोच आप भी सकते हैं। अगले से तो ड्रॉ भी नहीं करेंगे हम, RR SR से करेंगे। ये मैंने कोशिश अपने बच्चों के साथ भी की थी, दोनों के साथ, कि स्टीरियो उनको RR RS से कराया था। सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढते थे पेपर में कौन सा स्टीरियो का, क्योंकि फटाक से हो जाना है RR RS इससे ही। तो थोड़ा दिक्कत होती है जब कोई एक नया कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उसको बिठा लो तो कॉन्फिडेंट बहुत हो जाओगे। सो अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, हाँ या ना,
सेम चीज CH3 क्या मैं इसको ट्रांस कह सकती हूँ? क्यों कह सकती हूँ? तुम लोगों के देखिए कम स्ट्रेंथ का फायदा उठाइए और अपना एक्सप्रेशन से कन्वे प्रॉपर करिए। इसको मैं ट्रांस कह सकती हूँ, इसको भी मैं ट्रांस कह सकती हूँ। दो तरह के ट्रांस बन सकते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेशल अरेंजमेंट का मामला आ गया। ये वाला और ये वाला मिरर इमेज होंगे, ये वाला की जगह फर्स्ट और थर्ड विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अच्छे से देख लो, फर्स्ट और थर्ड क्या है? मिरर इमेज एक दूसरे के। यस, जो बिलो द प्लेन होता है वो अबाव हो गया, जो अबाव द प्लेन होता है वो बिलो हो गया। अगर मैं ये यू ड्रॉ करके दे देती तो तुम मेरे को ज्यादा अच्छे से बताते, लेकिन क्यों दूं? कल की आसानी आज क्यों दूं आपको? सीधे आप ये देखिए, जो चीज अबाव द प्लेन है और बिलो, क्योंकि क्वेश्चन जेई मेंस में क्या आएंगे, 6-7 स्ट्रक्चर्स बने होंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इसकी मिरर इमेज है। 6 और 7 में से कौन सा मेरे क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर की मिरर इमेज है? तो इसकी मिरर इमेज तड़ाक से पकड़ ली मैंने, ये है। ये दोनों आपस में ट्रांस है और मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, हाँ या ना? मींस ये दोनों क्या है? एनाइंशोमर्स। ये क्लैरिटी लास्ट क्लास में ला नहीं पा रही थी, बहुत कुछ हो गया था, ओवर इंफॉर्मेशन हो गई थी। तो क्या मैं कह सकती हूं, ये आपका क्वेश्चन अभी उठा लोगे ना 2022, 23, 24, 25 में सबसे बेसिक क्वेश्चन ये मिलेंगे। आई एम ड्रॉइंग 3 स्ट्रक्चर्स, ये 3 स्ट्रक्चर्स में से आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 and 3 आर एनाइंशोमर्स ऑफ ईच अदर, एब्सोल्युटली करेक्ट। और वो मैंने किससे पता लगाया? अगर ये आर थी तो ये एस है, ये एस थी तो ये आर है। मैंने इससे पता लगाया, मैंने नहीं कोई फोटो बनानी, उसको यूं करना, मिरर रखना बीच में, और कितना 4 में से एक स्टेटमेंट है। अब दूसरी स्टेटमेंट, ये जो मैंने सिस बनाया, सिस में प्लेन आ रहा है, आगे तुमसे पूछूंगी एक्सप्लेन करने के बाद। सिस में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, पीओएस आ रहा है। पीओएस आ गया तो इसकी मिरर इमेज और ये तो एक ही बात हो गई। पीओएस आने का मतलब क्या है कि जो आपने, मतलब जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री आने का क्या मतलब है, जो इसके सामने मिरर इमेज बननी है वो सेम ही है, राइट? बस आप गर्दन घुमा के देख रहे हो, एक को ऊपर से देख रहे हो, एक को नीचे से देख रहे हो, लेकिन सेम है। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम होते हैं। आज ला रही हूं ये बात आपके सामने, लास्ट क्लास तक नहीं लाई थी क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन बीच में डालने का मुझे समझ नहीं आया कब डालूं, क्योंकि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन थी वो। सो अब आप कैसे समझोगे जब, और इसको समझने का कोई आपसे पूछे जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, मतलब आपने रटा हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अपने आप निकलिए और थोड़ी देर बाद रख लेना इसको। लेकिन अपने आप के लिए एक्सप्लेनेशन क्या है? जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो मिरर इमेज तो सेम ही है। अगर मेरे हाथ के 2 इक्वल हाफ्स हो सकते, अल्फाबेट ए तुमने करा, अल्फाबेट ए के 2 हाफ्स हो सकते थे, उसको उसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज करोगे तो कोई क्या कहेगा? सेम ही तो थे दोनों, तुमने दोनों सेम एक के ऊपर एक रख दिए, भाई सेम को किया, तो दे आर नॉट मिरर इमेजेस, दे आर एक्चुअली सेम। तो अल्फाबेट ए सेम है, उसी तरह से ये सेम है। जब ये दोनों सेम है तो इसमें 2 तो नहीं गिन सकती। क्या ये दोनों एनांशोमर्स हैं? अगर मैंने स्ट्रक्चर 4 बनाया होता, जो कि बनाना चाहिए मेरे क्वेश्चन में, तो अगर मैंने स्ट्रक्चर 4 बनाया होता तो 2 and 4 आर सेम, यस। तब आप अड़ नहीं सकते, एक तो मैम दोनों अबव द प्लेन है और एक में दोनों बिलो द प्लेन है। भाई फिर तो तुम अल्फाबेट ए और ए दोनों को तुम 2 गिनोगे। मीजो का मिरर इमेज इज सेम एज मीजो। मीजो कभी 2 नहीं मिलेंगे, मीजो हमेशा 1 मिलेगा। मीजो का आप अभी तो आपको देखने में लग रहा है डिफरेंट है, लेकिन फिर तो मैं ए और ए वाली बात तभी तुमको अल्फाबेट ए बी सी या हाथ से बताया जाता है, इसमें तुम उस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं ला पाते। तो क्या आया मेरा आंसर? 3, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगेन 1 and 3 आर एनाइंशोमर्स, 2 and 4 आर सिमिलर। 1 and 2 में तुम लोगों की गट फीलिंग से पूछना है मेरे को। तुम एक में ऊपर वाला CH3 अबव द प्लेन है और दूसरे में वो CH3 बिलो द प्लेन। इसमें नीचे वाला CH3 बिलो द प्लेन है और ये भी बिलो द प्लेन है। पहली बात, क्या 1 और 2 एक दूसरे की मिरर इमेजेस है? नहीं। तो एनांशोमर्स तो मैं कभी भी नहीं सोच सकती। जो 2 चीजें आपस में मिरर इमेज नहीं है, एटलीस्ट वो एनांशोमर नहीं है। लेकिन क्या इन दोनों में सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट का डिफरेंस है?
ऐसे दो स्ट्रक्चर्स, आई होप आप अब मेरे साथ साथ लिखेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी नहीं है वो, और है भी कुछ ना कुछ स्पेशल अरेंजमेंट का डिफरेंस। तो लास्ट क्लास की मेरी डेफिनेशन क्या थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की? स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाए, तो कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया तो उन दोनों को हम कहेंगे जी आपस में एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं। अब ध्यान से सुनना, हम एंड पे जा रहे हैं। अगर स्पेशल अरेंजमेंट का कोई भी डिफरेंस है तो वो दो चीजें आपस में स्टीरियो आइसोमर हैं। कौन से वाला? एनांशियोमर, अगर मिरर इमेज है तो। हाँ, क्या ये दोनों मिरर इमेज थे जो मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड? नहीं, ये मिरर इमेज तो नहीं थे। अगर ये मिरर इमेज नहीं थे तो क्या मैं इनको एनांशियोमर नाम दे सकती हूँ? नहीं दे सकती, कुछ और नाम लाना पड़ेगा। वो लाया गया नाम डी से डायस्टीरियोमर्स, जिनमें कुछ भी स्पेशल डिफरेंस है पर वो मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की एग्जैक्टली तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या बोला जाएगा? डायस्टीरियोमर्स। इफ इट इज डायस्टीरियोमर्स, 1 and 3 आर एनांशियोमर्स। माय क्लास, सेकेंड एंड थर्ड, सिद्धार्थ, शिवांश, सेकेंड और थर्ड क्या होंगे आपस में? वो भी डायस्टीरियोमर्स होंगे, राइट? अच्छा, सेकंड और फोर्थ आपस में क्या है? ये तो अलग अलग ही नहीं, तुमने सेम बना दिया। सेकंड एंड फोर्थ आर आइडेंटिकल, ये तुम सेम कंपाउंड बनाए बैठे। और ये भी पास्ट ईयर जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन है, पिक आइडेंटिकल कंपाउंड अमॉन्ग दीज फॉलोइंग। तो उसमें से आइडेंटिकल कंपाउंड है, मीजो का मीजो ही बना दिया तुमने। मीजो हमेशा सिंगल फॉर्म होती है, उसकी मिरर इमेज तुम्हारा दिल कितना ही कहे बना दूं, बनाना मत। मीजो इज जस्ट वन फॉर्म। क्लियर एवरीवन? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप 3 देखते हो, कन्फॉर्मेशन, ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल। मैं टाइप ऑफ ऑप्टिकल पे जा चुकी हूँ। ऑप्टिकल में 3 आते हैं, एक आता है एनांशियो, एक आता है मीजो और एक आता है डायस्टीरियो। नाउ आई एम डिस्कसिंग, ठीक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम कलेक्टिवली पूरा बोल रहे हैं, बट आई होप हम कायरलिटी को जब डिस्कस कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक नहीं आ रहा, कन्फॉर्मर्स नहीं आ रहा। जब हम कायरलिटी की बात कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। नंबर 3, ये शायद आपके साथ तब ले भी लिया हो, मुझे याद नहीं लास्ट क्लास में। ये कायरल है, ये क्या है? क्या ये वो वाला पाई बॉन्ड है जिसपे ज्योमेट्रिक आइसोमर होगा? यस, क्योंकि इसमें ये अनसिमेट्रिकल है। तो मैं ज्योमेट्रिक आइसोमर को हाथ नहीं लगा रही, वो मैंने लास्ट क्लास में भी कहते थे थोड़ा देख के आना सिस्ट्रांस। तो इसमें तो 2 की पावर 2 आंसर क्या आएगा? 4। नो स्ट्रेस, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ वो वाला सीन ही नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर। ये बात भी हो गई थी लास्ट क्लास में एक एग्जांपल के थ्रू, राइट? एक प्रिंट इशू था हमारी डीपीपी में, वो करेक्ट कराते हुए कायरल कार्बन और पाई बॉन्ड शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या पाई बॉन्ड विच आर अनसिमेट्रिकल, वो हमें पावर n में लगाना होता है। अब इसके बाद बड़े अच्छे वाले, ये रिपीट है क्वेश्चन शायद, ये यही रिपीट हो गया बच्चों, आई एम सॉरी, वही चीज है। तो मीजो फॉर्म हमेशा अकेली होती है, एनांशियोमर्स हमेशा जोड़े में होते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। शू का भी जोड़ा होता है, तो शूज आर एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर, हैंड्स आर एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर। एनांशियोमर कभी एक नहीं होता, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। तो आई होप ये कलेक्टिवली बात आ गई। अब ये तो मेरा देखा हुआ है, इससे थोड़ा बदलना शुरू करूं। दिस, कोई मुझे कहे कि मैम फॉर्मूले से करना है, करो, फॉर्मूला रटोगे तभी। तीनों ड्रॉ करने की इच्छा है, करो, लेकिन मेरे को क्लास में चाहिए। अगर कोई कहता है मैम चौथी फॉर्म पॉसिबल है जी, इसमें 3 ही आएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर सिमेट्रिकल है टर्मिनल पे तो वही वाला फॉर्मूला लगाया और 4 की जगह क्या हो जाएगा? 3। लेकिन अनसिमेट्रिकल होते तो 4, क्योंकि उसमें मीजो नहीं आना था, राइट? अनसिमेट्रिकल होते तो 4। मुझे बताइए 3 इज सूटेबल? अगर इसी के नीचे शायद आगे आ भी जाए तब मैं पहले ये बताइए ये हो जाएगा? ये देखो, सिमेट्रिकल में 3 थे और अनसिमेट्रिकल में कितने थे? 4। इसके सोचना जरा, अगर वैसे बनाने हैं जैसे मैंने बनाया, अगर थोड़ा दिमाग तो तभी चलता है, घुसते तो हम तभी हैं। ये दोनों मैं बना देती अबव द प्लेन, ये दोनों मैं बना, समझ लो RR, और उसका बना रही हूं मैं SS। देखो ऐसे लिख दिया है,
अब आप कहो मैम ये तो मीजो है, मीजो नहीं है, क्योंकि एक NH2 है, एक OH, तो इसमें एक NH2 एक OH होने की वजह से ये मीजो नहीं बन पाया, इसीलिए इसका जोड़ा भी बना। चलो ये क्लैरिटी आते ही ना तुम लोग ढूंढने शुरू हो जाओगे कि इनमें से कौन कौन सा सही स्ट्रक्चर बना है, कौन कौन सा गलत। तो ये अब हैबिट में धीरे धीरे प्रैक्टिस शीट्स के साथ लेके आना। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लो सेम ही आ गया, मैंने वापस ऐसे ही लेके गई। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, क्या मेरे को अब इसके चारों बनाने जरूरी है? ये समझ आ गया इसके चार फॉर्म्स क्यों। क्या इसमें मीजो सपने में भी बन सकता है? नहीं बन सकता, इसमें मीजो नहीं बन सकता। ठीक है, ओके। 7th, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, शॉर्ट एंड स्वीट। अगेन मैं क्या ढूंढूंगी, पहले तो चेक करो, ये मेरे से लास्ट ईयर कराते कराते गलती हुई थी, मुझे बड़े अच्छे से याद है, फिर मैंने आज तो करेक्ट कर दिया है शायद, बट आप बताइए क्या ये चारों के चारों कायरल कार्बन ढूंढे हैं मैंने, या कोई गलत है इन चारों में से? चारों के चारों कायरल हैं। प्लस लास्ट क्लास में एंड में क्या मिस्टेक थी, हमने जो गलती की थी आप लोगों ने, मैंने नहीं, यहाँ CH2 अगर होता तो क्या मैं इन डबल बॉन्ड्स को गिनती? नहीं गिनती, क्योंकि उसमें सिस ट्रांस होना ही नहीं। CH2 दोनों H सेम है, काहे का सिस ट्रांस? बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर सामने ला दूं, फ्लो मेरे तो देखा हुआ है, किया हुआ है, इसकी तो 2 की पावर 6 थी, वो देखा हुआ किया हुआ, मैं एक छोटा सा F और H कर दें हम, उससे बदलाव हो जाता है। तो यहां पर 2 की पावर 6 होगा मेरा आंसर। मैट्रिक ऐड हुआ है बच्चों स्टीरियो में, आई होप ये मैंने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। ऑप्टिकल के अंदर सॉरी ज्योमेट्रिक और एनाइंशोमर्स के पेयर सब ऐड होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब पूछते हैं तो स्पेसिफिकली मान के चलिए उसमें एनाइंशोमर्स और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का कलेक्टिवली पूछते हैं, ये आदत डाल लीजिए। ये भी हो गया, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये मैं सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस करा रही हूँ आज, जिसमें लास्ट क्लास और आज का सब मिक्स एंड मर्ज हो, आपको सब कुछ आ जाए। अब आ जाते हैं, एक ये मुझे बड़ा पसंद है क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन से उठाया अगेन, कि आइसोमर C6H12 के ऐसे बनाइए जिसमें साइक्लोब्यूटेन की रिंग आती हो। राइट, मेरी इच्छा ये है। अब कोई तुमसे स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे तो तुम क्या बना दोगे? एक ये और एक ये। जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कर रहे होते हैं तब तो 3 ही बनाओगे, साइक्लोब्यूटेन रिंग फिक्स है, ये दोनों एक दूसरे के साथ हो, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, इस तरह से हो, एक ही जगह हो, 4 बना दोगे साइक्लोब्यूटेन की। वो तो था स्ट्रक्चरल आइसोमर, उसकी मैं हेडेक नहीं ले रही, लेकिन साइक्लोब्यूटेन रिंग वाले कितने तुम स्टीरियो आइसोमर्स मिला के टोटल आइसोमर्स बना सकते हो? चेक। एक ये, इन दोनों में बिल्कुल फर्क है, दे बोथ आर एनाइंशोमर्स, मेरा इमेज तो नहीं है, दे बोथ आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, ये और ये में मैंने कुछ बनाया नहीं, मुझे बताइए इसका एनाइंशोमर होगा, इसका एनाइंशोमर होगा, तो मैं बनाऊं, कष्ट करूं, क्योंकि मेरे को लगा इसके बाद मैं क्यों डैश एंड वेज दूं। खुद सोचेंगे बच्चे, इसका होगा डैश एंड वेज, तो कैसे, क्या डैश एंड वेज किसका बनाते हैं? जिसमें कायरलिटी होती है। क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? चेक कर लो, कायरल कार्बन नहीं है, घूम घाम के ओवरलैप हो जाएगा। क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? 2 सिमिलर, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, 2 सिमिलर ग्रुप जुड़ गए, घुमाने की कोशिश मत करना, बस इतना याद कर लो, अगर एक कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप हैं उसमें कायरलिटी नहीं है। करेंगे उसको भी मॉडल के साथ करेंगे अल्काइलाइड चैप्टर में, अभी पहले अपनी याददाश्त पे हम बिलीव करते हैं। तो इन दोनों में डैश एंड वेज बनाऊं क्यों भाई, सिस ट्रांस बनाऊं क्यों? पॉसिबिलिटी नहीं है, कैसे बनाऊंगी? तो इनको मैंने सॉलिड लाइन से बनाया। ये मेरे को आना चाहिए कि मैम इसका क्यों नहीं आपने ऐसे बना दिया, इसको अबाव द प्लेन और इसको बिलो द प्लेन। जैसे ही आप ऐसा बनाने की कोशिश करोगे, सामने वाला एक ही बात, ठीक तो लग रहा है, एक ही बात बोलेगा, ठीक तो लग रहा है स्ट्रक्चर, नहीं, इसमें क्या अबाव द प्लेन, क्या बिलो द प्लेन, दोनों में फर्क है कोई? अगले में इसको अबाव बना दूंगी, उसको बिलो बना दूंगी। जब तक 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं हैं, डैश एंड वेज बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, बना हुआ ही नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इन सबको भी देख लो,
क्या ये दोनों एक दूसरे के एनैंटियोमर्स हैं? यस, बिना मिरर ड्रॉ किए कह रही हूं। अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन गया, नहीं ये नहीं, सॉरी नीचे वाला, सॉरी माय बैड। ये दोनों एनैंटियोमर्स हैं, यस। जो R था वो S हो गया, जो S था वो R हो गया, तो बोथ आर एनैंटियोमर्स। बाकी डायस्टीरियोमर्स हैं। 7 बनाए मैंने, कोई रिपीट कर दिया हो या 8वां? इसी को घुमा के, हाँ ये क्या करो, मुझे लगता है सेम आएगा। एक्सिस ठीक है, गलत होंगे तो बात करेंगे, बट एटलीस्ट डिस्कशन तो स्टार्ट हुआ। हाँ, दो सेम ग्रुप में तो वेज डैश का फर्क ही नहीं रहेगा, यही कह रही हूँ। फिर तो वेज डैश बनाना बेवकूफ़ी है। किस में, इसमें कह रहे हो या उसमें? इसमें क्यों? हाँ, एक्सिस में यही होता है, मतलब 180 डिग्री घूम के देख लो, यूँ देख लो। एक्स मेरे पास डाउट आया था, तुम जब मैं एंटर हुई थी तो तुम लोग इसी पे लगे हुए थे कि ये क्या है, और तो क्वेश्चन ही भूल गई क्या था। इनमें से कौन सी मीजोफॉर्म है, शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन था। सभी लोग, हाँ जी, हाँ, नॉन रिजॉल्विंग थोड़ी देर में आ रहा है मेरे पास। नॉन रिजॉल्विंग आगे क्या लिखा हुआ था? मीजो और नॉन रिजॉल्विंग का क्या मतलब है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी तो पहले मीजो ढूंढते हैं, नॉन रिजॉल्विंग आएगा। अंडरस्टूड है, मीजो को ही नॉन रिजॉल्विंग बोलते हैं, बट स्टिल इतना इजीली नहीं लाऊंगी ये वर्ड। हर एक में देखिए, पहले तो इसमें देखिए, प्लेन आ गया सिमेट्री का। क्या इसमें प्लेन आ गया सिमेट्री का? थोड़ा एच को समझ लो, पीछे की साइड है। एच वैसे भी हम प्रेफर करते हैं, हर रूल में पीछे होता है, तो एच को मत देखो, अभी दोनों पीछे हैं। एच ड्रॉ करके अगले देते हैं तो वो तो देना पड़ेगा। आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, एग्जैक्ट 2 इक्वल हाफ्स में कट रहा है। सब देखना जरा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कुछ पूछना है मेरे को। क्या इसमें सिस ट्रांस बनेगा? नहीं। इसमें बनेगा? जो समझ आ रहा है वही जवाब देना, इस प्रेशर में नहीं कि एंटिसिपेट करके कि ये पक्का इसलिए पूछ रही हैं। इसमें होगा, इसमें सिस बना हुआ है शायद, नीचे दिस वन। एच को ही देखना पड़ेगा अब आपको। दोनों एच एक ही डबल बॉन्ड के सेम साइड हैं तो सिस, ऑपोजिट साइड हैं तो ट्रांस। मुझे ये बताइए, ये ट्रांस है, ये सिस है, इन्हीं दोनों को देख लीजिए। क्या ये सिस ठीक है? ये है, मैंने लास्ट ईयर कराया है जो आपको, बट स्टिल रिवाइज करा रही हूं। ट्रांस और ट्रांस ठीक है। सवाल मेरा चौथी फॉर्म, या 3 पे ही रुकूं भाई? इसके 3 ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं, एक ट्रांस सिस, एक सिस सिस, एक ट्रांस ट्रांस। अंडरस्टूड है यार, ये भी तो होना चाहिए था। इसके आगे देखिए, एक कट, इसमें तो क्या है, पहला भी सिस दूसरा भी सिस। इसमें क्या है, पहला भी ट्रांस दूसरा भी ट्रांस। इसमें क्या है, पहला ट्रांस दूसरा सिस। तो अगला कहता है भाई अब तुम पहला सिस और दूसरा ट्रांस बना दो। वो यहीं से तो है, इसी को तो तुम उल्टा पढ़ रहे हो। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में घुसने के लिए पहला क्वेश्चन, कोई कहता है ना हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एडवांस का करा दो, पहला सवाल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एडवांस कराने वाला, एडवांस की तैयारी कराने के लिए पहला सवाल ये होता है। इसका चौथा बनाइयो, जिसने बना दिया बेटा अभी तो पहले पिछला पढ़। यहीं से स्टार्ट होती है बात कि अगर तुम ट्रांस और सिस, इसको इधर से पढ़ लो, सिस और ट्रांस सेम ही तो है, बस गर्दने तो घुमानी है। मेरे को इधर से पढ़ना, नंबरिंग में भी यही है, नेमिंग में भी यही है, यहां से करो यहां से करो, सेम ही है ये। अगर आप इसकी आईयूपीएससी नेमिंग करो तो सेम ही तो है ये, दोनों साइड से कर लो। फिर कहोगे इधर से भी कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं, नहीं, सेम आएगा। सिमिलरली इसकी हमेशा तीसरी चीज जो चौथी चीज है वो सेम बनेगी। अब हमें कहां से पता लगेगा, हम हर एक का करते रहेंगे। जो आज का हैंड आउट है ये रखा है आपको पहुंचा रही, उसमें इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला दे रखा है। अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड्स हैं तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, ज्योमेट्रिकल, उसका भी फॉर्मूला दिया है।
अगर इवन पाई बॉन्ड्स हैं तो कितने, ऑड पाई बॉन्ड्स, 3 का पूछ लेंगे 2 का देके, ऑड हैं तो कितने। बड़ा ही प्यारा सा शॉर्टकट फॉर्मूला है, याद कर लेना। और अब आप इतने केपेबल हो गए हो, बना के भी देख सकते हो। डाउट आएंगे तो मेरे पास आना, ये ममता मैम के पास नहीं जाना, इसका डाउट मैं ही लूंगी। क्लियर सबको? तो ये मैं पढ़ा नहीं रही, इस स्लाइड के थ्रू बता रही हूं। तुमको अभी लगे मेरे पास एक जगह इतना नोटेड तो नहीं है, तो वो मैंने आज की नोट्स में 2 पेज जितना भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है सारा डाल दिया। चाहे वो 11th में पढ़ा था, चाहे 12th में पढ़ना है, वो सारा डाल दिया। क्यूरियस कैन रीड, वेरी मच डूएबल, वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट। कोई स्पेशल अरेंजमेंट का तो चक्कर खास है नहीं सिस ट्रांस में, डायगोनल और सेम साइड आप देख लेते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाना था। और लाइक इसलिए, अकेला ये क्या डिस्कस करूं, कुछ साथ में और हो, क्योंकि आज कहीं से कुछ इसका क्यूरियोसिटी आई थी कि ये क्या है। बहुत ही अजीब सा ये ट्रांस और सिस है। क्या अजीब है इसमें बाकियों से? ये भी मेरे को दिख रहा है कि सिस है, और ये भी मेरे को दिख रहा है कि सिस है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? एक पाई बॉन्ड के अक्रॉस है। तो भाई हमने तो शुरू से पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होती है? या तो जब पाई बॉन्ड हो या साइक्लो हो, मैं घुमा ना सकूं। इसमें तुम सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कर रहे हो। यस, इट्स अ स्पेशल केस। तो इसको एस बोल दिया, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम होता था सिग्मा ट्रांस। सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस 2 डबल बॉन्ड ट्रांस हैं, बट सिग्मा की स्पेलिंग से एस उठा लिया, इसीलिए एस ट्रांस और एस सिस। आज की डीबीपी में, लास्ट क्लास की डीबीपी में क्वेश्चन है, और उसमें आपको पूछा गया है लोकेट करो डबल बॉन्ड्स जिनके अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ये एडवांस का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 32। करो लोकेट, मैच करो। हो गया था ये, जसकीरत का हो गया था ये। हाउ मैनी डबल बॉन्ड्स वाली साइड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, नॉट पॉसिबल पूछा है, सॉरी। इन चारों में से किस पे पॉसिबल नहीं है? तो इसमें क्यों ये क्वेश्चन मुझे कहा गया आ रहा है? कुछ कोई और होगा क्वेश्चन। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही इजी हो गया यार, ये क्यों दे दिया मैंने। स्टिल चल देखना, इसमें एस ट्रांस है कुछ, एस सिस या एस ट्रांस की लोकेशन है ना? हाँ ठीक है, 3 और 4 में एस ट्रांस है, मतलब, बट क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड्स आर मार्क्ड। इस क्वेश्चन में आपको डबल बॉन्ड ही देखने हैं, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की साइड्स पूछी होती ना, तो मैं ये सिंगल बॉन्ड भी देती, जो ये आपका 3rd और 4th के बीच बना हुआ है। अगर कोई मेरे से पूछता कि डबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की साइड्स, तो उसमें सिंगल बॉन्ड को भी लाती मैं। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिखाया कि देखो कहाँ छुपा मिला मेरे को एस ट्रांस या एस सिस। ऐसे थोड़ी देंगे, तो टॉपिक है। इसमें आपको एस ट्रांस एस सिस ढूंढने का तरीका मिल गया है। ठीक है, आगे चलो। बस थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल में इसके लिए लाई कि कोई बच्चा इस पे अटक सकता है, एस ट्रांस एस सिस भूल सकते हो +1 का जो कराया था। क्वेश्चन 9th पढ़ो और देखो और मेरे को जवाब दो। मेरे को लगा मैं कर दूं, फिर मेरे को लगा नहीं। डी जवाब फर्स्ट के सेकंड। आज की सारी क्लास, लास्ट सारी क्लास उठा के इस क्वेश्चन में आ गई। सिद्धार्थ सेकंड, फर्स्ट क्यों नहीं? फर्स्ट में मीजो बना हुआ दिख रहा है मेरे को, में क्यों नहीं है स्टीरियो? स्टीरियो ही पूछा है ऑफ कोर्स। मीजो मतलब मीजो मतलब मैं ऑप्टिकल की बात कर रही हूं। हाँ बोल दो, बार बार बार। एक भी कायरल कार्बन नहीं है, ढूंढ के देना कायरल कार्बन है। जिसमें कायरल कार्बन नहीं और उसमें तुमने मीजो ढूंढ दिया, तो जूते खाने वाली बात होगी हमारी, और ये होगा।
ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, चलते चलते हमसे पूछोगे हम भी बोल देंगे अरे यार ये दिख नहीं रहा, ये भी तो मीजो है मैम, ये आंसर नहीं दे रखा, आंसर ये है। ओ अच्छा, फिर चश्मा पहनते हैं, ध्यान से देखते हैं। यही होता है हमारे साथ, हमारे तो रिफ्लेक्सेस खत्म हो गए उस चीज में। आपको टेम्प्ट किया गया, और चारों ऐसे दिखने वाले केसेस, आपको टेम्प्ट किया गया, अभी 2 थे तो आप 1 में गए, 4 होते तो इसमें पता नहीं आते नहीं गए, तो कहते सारों में मीजो बन रहा है मैम, अब बनाना था कि इतनी मेहनत करी है हमने प्लेन 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 करने में, चारों में तुमने प्लेन बना के करना था, तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था। मीजो, डेक्स्ट्रो, लीवो, स्टीरियो शब्द की वैल्यू तब है जब मॉलिक्यूल में कायरलिटी हो। इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से कायरलिटी है ही नहीं। अब मैंने सॉलिड लाइंस दी हैं जानबूझ के, मैंने ये नहीं दिया तो ये नहीं कह सकते मैम इसमें भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लो नहीं है। ये कंफ्यूजन तुम्हें छोड़ो, चलते चलते हमें भी आ जाता है, जब तक हम इस फ्रेम में नहीं होते, बहुत बार प्रैक्टिस नहीं की होती। तो जो मैंने दिया था इंटेंशनली सॉलिड लाइन में दिया था कि आपको खुद पता लगे, दोनों आर दोनों एस, एक आर एक एस, एस और आर, दोनों आर दोनों एस, तो एक ही बात रहेगी, आपको पता ही चल गया अब तो वो मीजो है। तो आई एम नॉट सेइंग इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। व्हाट माय क्वेश्चन इज, जिसमें वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर, भाई इसमें नहीं होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें पॉसिबल ही नहीं है, ये तो एक कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल ही एक है। लास्ट क्लास से एक ही बात कह रही हूं, कायरलिटी है तभी स्टीरियो है मेरे सब्जेक्ट में। अब क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से नहीं क्राइटेरिया तय करूंगी, मेरे सब्जेक्ट में 97 से ऊपर आ जाते हो आप तो मैं इसको तो पकड़ूंगी, क्योंकि इट मीन्स आप जेई एडवांस निकाल सकते हो केमिस्ट्री के दम पे। अभी किस्मत अच्छी है, जेई एडवांस में केमिस्ट्री के दम पे ही निकल रहा है। पता नहीं इस बार जैसे जेई का पेपर बहुत टफ आया केमिस्ट्री का, तो एडवांस भी ये फिरकी ना घुमा दें। तो अभी तक बस एलिजिबिलिटी होती है, और आपको कई बार बताया होगा, बाकी टीचर्स बताते होंगे, लास्ट ईयर तक मैथ्स की एलिजिबिलिटी 2 या 3 नंबर है। 2 साल पहले मैथ्स की एलिजिबिलिटी -2 थी, क्योंकि बाकी सारी जनता माइनस में थी, क्योंकि तो एलिजिबिलिटी -2 थी। वन ऑफ माई स्टूडेंट संगीत, उसके 52 नंबर थे, मैथ्स में -6 थे, तो उसका टोटल सारे बच्चों से ऊपर बन रहा था। केमिस्ट्री के 52 नंबर उसके किसी काम नहीं आए, क्योंकि वो मैथ्स की एलिजिबिलिटी मीट नहीं कर पाया। तो वहां पर हमें सिर्फ बाकी किसी 2 सब्जेक्ट में तो एलिजिबिलिटी के ऊपर आना है, तीसरे में थोड़ा बेटर आना है। तो ये उस जगह के लिए है कि आप एलिजिबिलिटी से ऊपर कैसे आओ। एलिजिबिलिटी आने पे नहीं मिलता, थोड़ा ऊपर भी आना पड़ता है किसी एक सब्जेक्ट में। सो आपके पास अब ये याद है लास्ट क्लास में एलिन्स करके बात हुई थी, तो इसको नोट्स में और बेटर 3D में दिखा रखा है, अबाव बिलो थोड़ा अच्छा दिखा रखा है, आपको देखते ही समझ आ जाएगा। एलिन्स में कायरलिटी का कोई पुराना रूल लागू नहीं होगा। एलिन्स अपने आप में पूरा मॉलिक्यूल कायरल है, नॉट बिकॉज 4 डिफरेंट ग्रुप थे, ये था वो था, नहीं, बिकॉज ये और ये दोनों डबल बॉन्ड्स होने तो सेम प्लेन में चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन ये पूरा का पूरा अपने आप में एक कायरल सेंटर है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो एक होगा डेक्स्ट्रो, एक होगा लीवो। क्या इन दोनों को हम एनेंटियोमर्स कहेंगे? यस कहेंगे। इतने दिन से बात चल रही है डबल बॉन्ड है तो काहे का एनेंटियोमरिज्म है। लास्ट क्लास में हल्की सी बात हुई थी, आज इसको प्रॉपर सम अप करेंगे। सिमिलरली बाइफिनाइल, अब ये मैंने आपको बाइफिनाइल दिया लास्ट क्लास में, चलते चलते किसी एक के डाउट पे मैंने थोड़ा सा बताया था। तो ये मैंने खड़ा हुआ बेंजीन बनाया, कोशिश की है लेटा हुआ बेंजीन बनाने की। मेरे नोट्स में इसको और अच्छा सा लिटा रखा है कि आपको दिख जाए कि ये पेपर के प्लेन के अंदर जा रहा है। यहां पर कोई खास बल्कि ग्रुप नहीं है, तो अगर यहां पर कोई खास बल्कि ग्रुप नहीं है तो कैन यू पीपल सी बेंजीन रिंग लाइक दिस? ये मेरे 2 हाथ 2 बेंजीन रिंग है, तो एक यहां है एक यहां है, राइट? दोनों इसमें कभी होते ही नहीं, एक यहां है एक यहां है, लेकिन इनमें कोई खास रिपल्शन नहीं है, तो हर वक्त ये रोटेट होते रहते हैं। सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन तो है, स्टैगर्ड एक्लिप्स तो आपने पढ़ा ही है, कभी यूं कभी यूं कभी यूं, रूम टेम्परेचर पर। स्टैगर्ड और एक्लिप्स को मैं रूम टेम्परेचर पे अलग अलग कर सकती हूँ बच्चों? नहीं कर सकती। आपको वैल्यू तक याद कराई थी कितने किलो जूल का डिफरेंस है स्टैगर्ड और एक्लिप्स में, कोई याद दिलाएगा? 16 to 20 किलो जूल के बीच का डिफरेंस है स्टैगर्ड और एक्लिप्स में, तो वो रूम टेम्परेचर पर इजीली मिल जाता है। इसीलिए स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म्स आर नॉन रिजॉल्वेबल, इन्हें अलग नहीं कर सकते आप। एक बॉटल में स्टैगर्ड लाए, ढक्कन खोला, पता चला उसमें आधा एक्लिप्स आया पड़ा है, मतलब 30%,
क्यों? क्योंकि वो नॉन रिजॉल्वेबल है, आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते, दे विल कम इनटू इक्विलिब्रियम, कहीं से भी उठा लाओ, कुछ भी स्टैगर्ड लाओगे तो भी, एक्लिप्स लाओगे तो भी, क्योंकि रूम टेम्परेचर इतनी एनर्जी दे रहा है, बेटा घूम ले, मैं दे रहा हूं एनर्जी इधर से इधर, इधर से इधर जाने की, लेकिन सेम इज फॉर दिस, इस सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस आपको पता है फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ये इक्विलिब्रियम रूम टेम्परेचर पे बहुत फास्ट होगा। तुम लाए ये थे कि ये वाला था अबाव द प्लेन, ये वाला था बिलो द प्लेन, और थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूं, ये वाला हो गया बिलो द प्लेन, ये वाला हो गया अबाव द प्लेन, तो ये हो गई ना रोटेशन आपस में। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम का बहुत फास्ट होना, नॉन रिजॉल्वेबल होना। सेम यहां मैं स्टैगर्ड बना दूं, एक्लिप्स बना दूं, ये मेरे को, मैं आपको लीक कर रही हूँ, ये मेरे माइनर टेस्ट का क्वेश्चन है। सिलेबस खत्म होते ही नवंबर फर्स्ट वीक में माइनर टेस्ट स्टार्ट करते हैं, एक चैप्टर +1 का, एक चैप्टर +2 का। जीओसी को 3 चैप्टर में बांटते हैं, क्योंकि जीओसी बहुत बड़ा है, तब तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आइसोमेरिज्म इज 1 चैप्टर, क्योंकि उसमें सारा आता है इकट्ठा। सेकेंड इज इंटरमीडिएट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, थर्ड इज वो जीओसी पार्ट 2, वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो जीओसी उसमें 3 चैप्टर बनते हैं। तो हमारे कुल मिला के जो 10 माइनर टेस्ट होते हैं, उसमें आइसोमेरिज्म इज 1 चैप्टर, उसके अंदर का ये क्वेश्चन बता रही हूं। मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कौन सा इक्विलिब्रियम रूम टेम्परेचर पे नहीं आ सकता। ये आ सकता है, स्टैगर्ड एक्लिप्स आ सकता है, सिस ट्रांस नहीं आ सकता, ट्रांस बहुत स्टेबल है, सिस बहुत ही कम स्टेबल है, डाइपोल मोमेंट दोनों का डिफरेंट है। तो सिस ट्रांस ऐसे ही नहीं, उनको थोड़ा खर्चा लगता है, सिस को ट्रांस में लाना हो या ट्रांस को सिस में, जो भी। अब अगर आप देखें बायफिनाइल के 2 रिंग्स, मैंने कुछ बल्कि ग्रुप्स लाने की कोशिश करी। आर जानते हैं, कोई भी आर ले लो, मिथाइल इथाइल जो भी, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इनके आपस के बीच का रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि एक बार जिस फॉर्म में आया उसको यूं, अब तुम इसको घुमा के लाओगे, दोनों सामने आएंगे तो इनके फ्लोरीन और क्लोरीन और आर टकराएंगे, रिपल्शन ये नहीं आना चाहेगा, ये वापस वहीं जाएगा। ये घूम के यूं नहीं आ सकता, बीच में ये चारों भिड़ गए तो आग लग जानी है, भिड़ ही नहीं सकते, आपको ताकत चाहिए। आप समझिए फिर से, अगर यूं है, फ्लोरीन इधर जा रहा है, क्लोरीन इधर जा रहा है, आर इधर है, आर इधर है, ये दूर दूर अच्छे हैं। अब मैं सोचूं यार सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेट कर देती हूँ ना, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेट करने लगी, यहां लाई, ये दोनों फ्लोरीन सामने सामने आ गए, या फ्लोरीन और आर लड़ाई वापस, ये उस बैरियर को ही क्रॉस नहीं कर पाए। स्पीड ब्रेकर की औकात होती है एक ऊंचाई, और मैं उठा के चलूं मारुति 800, अब तो आप देखते भी नहीं होंगे, पता, एक स्पीड ब्रेकर आ जाए तो वो नीचे टक आवाज आनी तय है। बैरियर था मेरी गाड़ी के लिए सबसे बड़ा, कि वो चढ़ नहीं सकती थी उस पे, पहाड़ों पे आप नहीं लेके जा सकते क्योंकि बैरियर बहुत होते हैं। इससे इधर जाने में एनर्जी बैरियर इतना तगड़ा मिलने वाला है मेरे को, ये इधर नहीं जाएगा, किसी से एनर्जी मांगनी पड़ेगी, मींस दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्रॉस, ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, ये रिजॉल्वेबल है, इनको अलग अलग बॉटल में ला सकते हैं। स्टैगर्ड एक्लिप्स लाओगे मिक्स हो जाएंगे, लेकिन और ऊपर वाला सिंपल बाइफिनाइल लाओगे नॉन रिजॉल्वेबल, लाए आप कुछ थे और हैं दोनों, ये नहीं रोटेट हो सकता, क्योंकि रोटेट होने के लिए जब ये इधर आया पॉसिबल ही नहीं है, वापस लौटना पड़ गया, सड़क क्रॉस नहीं हुई मेरी, ठीक है, या बैरियर क्रॉस नहीं हुआ। कुछ नाम से ही पता चल रहा है हम सेंटर ऑफ सिमेट्री ला रहे हैं, सेंटर में पॉइंट ढूंढें और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, कोई भी एक सेम कंपाउंड पहुंचे। हाँ और ना, इट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। बड़ा रेयर यूज होगा आपके लिए, बट होगा, बहुत रेयर। थोड़ा 12th के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आएगा, वहां भी एग्जाम्पल मिलेंगे। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। रनिंग ऑपोजिट, फाइंडिंग सेम, running opposite, finding same in all possible direction. If this is there, इसे कहते हैं center of symmetry. ये तीसरा एलिमेंट है सिमेट्री का। शॉक में हर एक में तीनों एलिमेंट नहीं ढूंढने, अगर कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसको मैं तय कर चुकी हूँ, वो एनाइंशोमर बनाएगा, जबरदस्ती ढूंढने, इसमें एक्सेस भी ढूंढ लें। जब सिमेट्री का एक भी एलिमेंट गायब हो गया है तो कंपाउंड कायरल है, बाकी 2 ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो कंपाउंड ऑलरेडी कायरल डिक्लेयर हो चुका है, उसको डबल कायरल ट्रिपल कायरल नहीं करते।
एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री गायब है, तो आप एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन आप ढूंढेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लास्ट में आप ढूंढेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी को लगता है सेंटर ऑफ सिमेट्री के और एग्जांपल चाहिए? इन नोट्स में दीपक को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ये। हाँ मैं आती हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है, बस 1 मिनट और। मैंने शुरू भी तो 5 मिनट लेट की थी। इसको रैप अप करना है, इसके बाद और नहीं। अगर 2 एनाइंशोमर्स बन रहे हैं, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कहां बन रहे हैं, 2 एनाइंशोमर्स बन रहे हैं, एक को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो। मैंने ऑप्टिक्स नहीं बताया, ऑप्टिकल सभी क्लास के साथ बताऊंगी जब अपना 12th की एनसीईआरटी में आएगा, क्योंकि बोर्ड में उसके क्वेश्चन आते हैं। और लीवो, अगर कहीं क्वेश्चन करते वक्त एक टर्म और मिली, एक टेस्ट ट्यूब या बीकर में तुम 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो मिला देते हो, उस मिक्सचर को क्या बोलोगे? डेक्स्ट्रो? नहीं। लीवो? नहीं। क्या बोलोगे? रेसिमिक मिक्सचर। अगर किसी कई जगह पर मिले, क्या इसमें 2 एनाइंशोमर्स बनेंगे? हाँ। दोनों अगर इक्वल कंसंट्रेशन में पड़े हैं तो हम बोलेंगे भाई ये तो रेसिमिक मिक्सचर बना। ये आपकी क्लास 12th का एनसीईआरटी है ये स्लाइड, इसके बाद हम वहीं पर कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12th के एल्काइल हैलाइड में स्टीरियो केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट होगी, तो मेरी क्लास को एनाइंशोमर, डेक्स्ट्रो, लीवो आना चाहिए, उसके बाद मैं रेसिमिक पे ला पाऊंगी। उस दिन मैं डेक्स्ट्रो लीवो को लेके ज्यादा बात नहीं करूंगी, पहले तो ऑप्टिक्स बताऊंगी कि इसमें ऑप्टिक्स क्या है, इसमें ऐसा क्या हो गया कि नाम ऑप्टिक दिया। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।